नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रीवा टाइल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि अगर हम एक नया दुकानदार हैं या एक नई शॉप ओपन करना चाहते हैं, हमारा टाइल्स का ऑलरेडी कोई बिज़नेस है और उस बिज़नेस को करते हुए हमको टाइल्स का व्यापार जो करना है उसमें मोरबी से जो टाइल्स मंगाते हैं तो उस टाइल्स को मंगाने में कितना खर्चा आता है, एक गाड़ी में कितना माल आता है और गाड़ी किस तरीके की मिलती हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू माल कैसे पहुँचता है, कितने डिस्टेंस का कितना भाड़ा रहता है, इस तरीके की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आज। और पूरा बजटिंग के बारे में बात करेंगे कि एक गाड़ी में कितना बजट का माल आ जाता है और कितना कॉस्टिंग लगभग लगता है एक गाड़ी माल का। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर वीडियो चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मोरबी से आप टाइल्स का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और मोरबी से आप टाइल्स को बुलाना चाहते हैं तो किस तरीके की ट्रांसपोर्ट सुविधाएं आपको मिलती हैं, कितने वज़न की टाइल्स की गाड़ियां आपको मिलती हैं मार्केट में। स्टार्टिंग जो हो जाती है लगभग 25-30 टन, 25 टन, 30 टन, 35 टन, 40 टन, 42 टन, 45 टन, 50 टन, 55 टन, 60 टन, लगभग इस तरीके से गाड़ियां मिलती हैं मोरबी से ट्रांसपोर्ट की। मोरबी से जितना पास डिस्टेंस होगा उतनी कम वजन की गाड़ियां अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका महाराष्ट्र का एरिया हो गया, आपका पुणे, राजस्थान और इंदौर, भोपाल, ये जो एरिया है ये मोरबी से थोड़ा पास है, इसलिए यहाँ की जो गाड़ियाँ यहाँ पे जो मिलती हैं वो 25-30 टन की भी ईजिली मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस काफ़ी दूर है, जैसे साउथ में है, बेंगलोर है, केरला है, चेन्नई है, हैदराबाद है, या आपका ईस्ट में वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, बिहार में है, असम में है, अगर डिस्टेंस जितना बढ़ता जाता है, मोरबी से डिस्टेंस आपका जितना दूर होता जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। साथ ही साथ जो गाड़ी की अवेलेबिलिटी है वो भी जो है, छोटी गाड़ियाँ बहुत ईजिली से नहीं मिलती हैं आपको। वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम 35, 40, 42, 45, 50 टन इस तरीके की गाड़ियाँ आपको ईजिली मिल पाएंगी। बात करते हैं कि अगर हम टाइल्स का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हमारा नया बिज़नेस है तो और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ एक गाड़ी में हम सारे तरीके का माल हम मंगा लें और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें तो मेरी राय में ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक गाड़ी में आप लमसम अमाउंट का माल जो है नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि आप वैरायटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है आज की रेट में। आपके पास डबल चार्ज है, आपके पास 2x4 जीवीटी है और भी बहुत बड़ी साइज़ें हैं जो रेगुलर चलती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी 12-18 है, 2x1 की वॉल टाइल्स है, आपकी पोर्सलिन टाइल्स है, आपकी पार्किंग टाइल्स है, स्टेप एंड राइजर है, सैनिटरी वेयर्स है, बहुत सारा आइटम है। इन सारी चीज़ों की वैरायटी अगर हमको मेंटेन करनी है तो एक गाड़ी में बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट 2 से 3 गाड़ियां आप मंगाइए, जिससे आपका बिज़नेस थोड़ा ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट हो जाए और आपके पास जो क्वांटिटी में माल आए वो भी लगभग एक अच्छी क्वांटिटी में आए, ताकि आप उसको सेल कर सकें। चलिए बात करते हैं कि अगर एक गाड़ी में अगर हम माल मंगाते हैं तो लगभग कितना माल आ जाता है और उसका बजट कितना होता है, एक गाड़ी माल हमारा कितने रुपए का आएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2x4 की। 2x4 जीवीटी टाइल्स जो होती है, विट्रीफाइड टाइल्स होती है, उसके बारे में बात करूंगा। अगर 2x4 की अगर हम एक गाड़ी टाइल्स बुलाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम 35 टन की गाड़ी मंगाते हैं, 35 टन की गाड़ी जो अगर हम मंगाते हैं उसमें लगभग कितनी पेटी माल आ जाएगा। 2x4 की जो टाइल्स होती है वो लगभग 27.5 किलो के करीब रहती है उसका वज़न, तो लगभग 1300 पेटी के करीब जो है 2x4 की टाइल्स एक गाड़ी में आ पाएगी। ठीक, और अगर 1300 पेटी, अगर एक गाड़ी 35 टन की गाड़ी में अगर 1300 पेटी टाइल्स अगर माल आता है तो उसका लगभग कितना कॉस्ट जो है, उस माल का मटेरियल एक्स फैक्ट्री रेट कितना हो जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लगभग 5.5 लाख के करीब का जो है ये 1300 पेटी का जो माल है वो 5.5 लाख रुपए तक का लमसम आपको पड़ेगा।
फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर मान लीजिए आपका जो सेंटर है वो मोरबी से लगभग 1000, 1200, 1500 किलोमीटर के इर्द गिर्द अगर है, तो मान लीजिए आपका 35 टन की गाड़ी में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो लगभग मान के चलिए लाख सवा लाख के करीब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल साइड की बात करूं तो वहाँ पे यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग 175, 180, 190 तक का 35 टन की गाड़ी का हो जाता है। सो अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपका डिस्टेंस जो है 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच का है मोरबी से, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है लगभग लाख सवा लाख रुपए के करीब पड़ेगा। सो आपका 1300 पेटी जो JVT है 2x4 की टाइल्स, ये लगभग आपकी 5.5 लाख की हो गई और आपकी लाख सवा लाख के करीब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो गई। तो ये टोटल कॉस्ट आपको जो पहुंच के आपको गिरेगा वो लगभग 675 के करीब आपको एक गाड़ी माल पड़ेगा। ऐसी बात कर लेते हैं अगर डबल चार्ज की। एक डबल चार्ज की फुल गाड़ी अगर हम एक गाड़ी में डबल चार्ज का माल मंगाते हैं, 2x2 का डबल चार्ज अगर हम मंगाते हैं, डबल चार्ज में भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। ट्रॉपिकाना सीरीज़ है, अमेज़ॉन सीरीज़ है, ड्रैगन सीरीज़ है, बहुत सारी सीरीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ट्रॉपिकाना सीरीज़ की जो सबसे सस्ती रेंज है उसके बारे में बात करेंगे। अगर वो एक गाड़ी में 35 टन की गाड़ी में लगभग कितनी पेटियाँ आ जाएंगी, वो आ जाएगी लगभग आपकी 1400 पेटी के करीब आपकी 35 टन की गाड़ी में आपकी आ जाएगी 1400 पेटी के करीब। तो 1400 पेटी का जो कॉस्टिंग होगी वो लगभग कितना हो जाएगा उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। वो लगभग आपका हो जाएगा 5,40,000 रुपये के करीब का लमसम आपको 1400 पेटी का कॉस्टिंग आपका आ जाएगा। और लाख सवा लाख के करीब जैसे मैंने आपको बताया, आपका अगर 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस के करीब का डिस्टेंस अगर आपका है सेंटर आपका मोरबी से, तो लाख सवा लाख के करीब आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो 540 आपका टाइल्स का हो गया और सवा लाख के करीब अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ लें तो 665 के करीब आपका ये पूरा गाड़ी आपको पहुंच के पड़ेगा। इसी बात कर लेते हैं अगर आप 12-18 की टाइल्स मंगा रहे हैं, 12-18 की जो वॉल टाइल्स आती हैं उसमें आपको बाथरूम की टाइल्स मिल जाएगी, किचन की टाइल्स मिल जाएगी, भगवान के मंदिर की पूजा घर की टाइल्स मिल जाएगी, एलिवेशन की टाइल्स मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। सो अगर एक गाड़ी 35 टन की अगर हम मंगाते हैं 12-18 की और फुल गाड़ी अपन एक सिंगल लोडिंग पॉइंट रखते हैं, तो 35 टन में आपका लगभग 3350 पेटी के करीब आपका एक गाड़ी में माल आ जाएगा। सो 3350 पेटी जो है वो लगभग कितने की पड़ेगी उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो लगभग 5 लाख के करीब की आपकी पड़ जाएगी। 3350 पेटी आपकी लगभग 5 लाख के करीब आपका इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी और लाख सवा लाख के करीब मैंने आपको बताया इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो जाएगी। सो ये पहुंच जाएगा आपका 625 के करीब, आपका 6 से 625 के करीब आपका 12-18 की टाइल्स भी पहुंच के विद GST आपको पहुंच के आपके यहाँ पहुंच जाएगी। फिर बात कर लेते हैं पोर्सिलिन टाइल्स की। पोर्सिलिन टाइल्स में मैक्सिमम जो मैट फिनिश की जो टाइल्सें आती हैं, इसमें शुगर फिनिश भी आता है, कार्बिन भी आता है और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। लेकिन आज की डेट में पोर्सिलिन टाइल्स भी बहुत मार्केट में बहुत ईजिली बहुत अच्छे इसका मार्केट है, बहुत ज़्यादा बिकती है पोर्सिलिन टाइल्स भी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोर्सिलिन टाइल्स का भी वजन जो लगभग है डबल चार्ज के करीब ही रहता है, तो इसलिए ये भी 35 टन की गाड़ी की बात हम करें तो इसमें भी 1400 पेटी के करीब 35 टन की गाड़ी में पोर्सिलिन टाइल्स भी आएगी। और 1400 पेटी के करीब का अगर कॉस्टिंग हम कैलकुलेट करें तो लगभग 375 के करीब इसका कॉस्टिंग आएगा। ये जो पोर्सिलिन टाइल्स होती है ये डबल चार्ज की कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती होती है, क्योंकि जो डबल चार्ज टाइल्स होती है वो विट्रीफाइड टाइल्स होती है और पोर्सिलिन जो है वो सिरामिक बॉडी में रहती है। और जो विट्रीफाइड टाइल्स जो डबल चार्ज होती है वो लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर में पकी रहती है और जो सिरामिक पोर्सिलिन टाइल्स होती है वो लगभग 800-900 डिग्री टेम्परेचर में पकी रहती है। इसलिए जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इनकी मजबूती में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन पोर्सिलिन टाइल्स भी अगर आपका घर है, आपका नॉर्मल घर है, आप अपने घर के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं जहाँ फुटफॉल बहुत कम है, 5-6-10 लोग रहते हैं, तो पोर्सिलिन टाइल्स वहाँ के लिए परफेक्ट है, वहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वहाँ के लिए भी पोर्सिलिन टाइल्स मैट फिनिश में आती है, बहुत अच्छी इसका रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है।
सो 375 के करीब ये 1400 पेटी के करीब आपका इसका बजट हो जाएगा और लाख सवा लाख के करीब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो जाएगा। तो लगभग ये आपको पड़ जाएगी पूरी गाड़ी जो है 5 लाख के करीब आपको ये पोर्सलिन टाइल्स की 1400 पेटी 35 टन की जो गाड़ी है आपको लगभग 5 लाख के करीब पड़ जाएगी। बात करें पार्किंग की, अगर एक गाड़ी में आप पार्किंग टाइल्स मंगाना चाहते हैं फुल गाड़ी, अगर एक सिंगल पॉइंट लोडिंग में अगर आप पार्किंग टाइल्स 35 टन मंगाना चाहते हैं तो 35 टन गाड़ी में पार्किंग टाइल्स का जो वजन होता है लगभग 18, 19, 20 के किलो के करीब रहता है। तो एक गाड़ी में ये लगभग कितना आएगा 1850 पेटी के करीब आएगा ये। सो 1850 पेटी अगर एक गाड़ी माल हम मंगाते हैं मोरबी से तो लगभग इसकी कॉस्टिंग जो है 325 के करीब इसकी भी कॉस्टिंग हो जाएगी, 3,25,000 के करीब। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो लगभग लाख सवा लाख के करीब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रहेगा। सो टोटल 4.5 लाख रुपए के करीब जो है इसकी फुल गाड़ी आपकी बन जाती है। सो इस तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि चाहे आप 2x4 ले लीजिए, डबल चार्ज ले लीजिए, 12-18 ले लीजिए, पोर्सलिन टाइल्स ले लीजिए, पार्किंग टाइल्स ले लीजिए, और साथ साथ में इसके साथ आप सैनिटरी वेयर भी बहुत सारा मंगा सकते हैं। सैनिटरी वेयर की बात करूं, अगर आप लगभग अगर आप 1 लाख रुपए जैसा अगर आप लगाते हैं, 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सैनिटरी वेयर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें 1 लाख रुपए में मिल जाएंगी सैनिटरी वेयर में। सैनिटरी वेयर के लिए अलग से आपको गाड़ी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो गाड़ियाँ आप लगा रहे हैं इन्हीं गाड़ियों में ऊपर इस सैनिटरी के सामान को रख दिया जाता है। और लाख रुपए का अगर आप सामान मंगाते हैं सैनिटरी वेयर का, सैनिटरी वेयर में जैसे आपका उड़ीसा पैन, सिटी पैन, वॉश बेसिन, 1 पीस सूट, वॉल हैंग, डमरू वॉश बेसिन, बहुत सारी वॉश बेसिन की वैरायटीज़ आती हैं। इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी आपको सैनिटरी वेयर में मिल जाएगी। बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन, वाइट कलर में, कलरफुल में, बहुत सारी डिज़ाइन आपको लगभग अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं सैनिटरी वेयर में तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट और अच्छा खासा क्वांटिटी में आपको सैनिटरी वेयर मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक गाड़ी में जो आप माल लोड कराते हैं तो कितना माल उसमें लोड हो सकता है, कितना कॉस्टिंग आएगा माल का, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, इसी चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया ये सिंगल पॉइंट लोडिंग में बताया। इसको जैसे अगर मैंने 2x4 को बताया तो 2x4 पूरी गाड़ी में, अगर पूरी गाड़ी में एक ही तरीके का माल अगर आप लोड कराते हैं तो कितना कॉस्टिंग आता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक गाड़ी में 2 पॉइंट लोडिंग भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट भी लोडिंग ले सकते हैं, 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा मत, बहुत मुश्किल होती है और अवेलेबिलिटी भी बहुत मुश्किल रहती है। आपको इसमें क्रॉसिंग करानी पड़ती है। अगर मान लीजिए जैसे अगर आपका 4 पॉइंट लोडिंग है तो एक तो भाड़ा बढ़ जाता है पहली बात, दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन वाला मानता नहीं है तो आपको फिर क्या है, जहाँ पे माल कम है उस माल को छोटा गाड़ी से बुला के क्रॉसिंग करा के आपको जहाँ आपका माल ज़्यादा है वो उस फैक्ट्री में उसको बुलाना पड़ता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन का छोटा गाड़ी का खर्चा भी आप ही को देना पड़ता है। तो इससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, आपका मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है और आपको उसको सेल आउट करने में आपको थोड़ी इशू होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी गाड़ी मोरबी से लोड कराएं तो 1 से 2 लोडिंग पॉइंट से ज़्यादा मत रखिए। जैसे मान लीजिए अगर आप पार्किंग बुला रहे हैं तो पार्किंग के साथ आप 12-18 मंगा लीजिए, पोर्सलिन मंगा लीजिए, डबल चार्ज मंगा लीजिए या जीवीटी मंगा लीजिए। अगर या जीवीटी मंगा रहे हैं तो जीवीटी के साथ पार्किंग मंगा लीजिए या पोर्सलिन मंगा लीजिए। एटलीस्ट 1 से 2 लोडिंग पॉइंट अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत ईजिली गाड़ी मिलेगी, गाड़ी में ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपका माल ब्रोकेज भी कम होगा, उसमें आपका माल भी ब्रोकेज नहीं होता ज़्यादा। अगर आप 4 तरीके का माल भर देंगे एक ही गाड़ी में तो उसकी साइजिंग, उसकी फिटिंग, उसको क्योंकि गाड़ी में जो माल रखा जाता है उसको एकदम टाइट पैक करके रखा जाता है तो उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप 4 तरीके का माल रखेंगे तो सबका साइज़ अलग होगा तो सबको रखने में, जमाने में अलग अलग तरीके की समस्या आएंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि 1 से 2 तरीके का माल रखिए ताकि उनकी साइज़ जो है वो एक जैसी रहे और उसको फिट करने में, उसको रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरीके से बजटिंग आप टोटल कर सकते हैं। और अगर आप मोरबी से माल ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा पेड कंसल्टेंसी का प्लान है, 500 रुपये पर आवर के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। आप जिस तरीके का भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मोरबी से मैं आपको माल दिलाऊँगा और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का माल दिलाऊंगा और ताकि कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।